टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के नोट्स। तो उसमें जो इससे पहले का हम लोग एक पार्ट देख चुके हैं, अब हम देखते हैं पीएच स्केल के बारे में। तो इट इज़ अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन। तो पीएच स्केल क्या मेजर करता है? हाइड्रोजन, कि भाई कितने हाइड्रोजन आयन किसी भी सोल्यूशन में प्रेजेंट हैं, ये हमें मेजर करके बताता है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल हमारा मेजर करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हमारा जो बॉडी में गैस्ट्रिक एसिड होता है उसका पीएच होता है 1, लेमन जूस का पीएच होता है 2, एप्पल जूस का पीएच 3, टोमेटो जूस का पीएच 4, ब्लैक कॉफ़ी का पीएच 5, मिल्क का पीएच 6, प्योर वाटर का पीएच 7 होता है, एग का पीएच 8 होता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे पीएच हम लोगों को दिए गए हैं। वैसे हमें इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में पीएच पर्टिकुलरली किसका क्या है ये नहीं पूछा जाता, बट हमें थोड़ी रेंज पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी बेसिक है और कौन सी न्यूट्रल है। तो देखो ये जो 7 होता है ना, जो कि प्योर वाटर होता है, ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और ये जब 7 से जो छोटे की तरफ जाते हैं ये एसिड बढ़ता जाता है इनमें, और 7 से बड़े की तरफ हम इस तरह बढ़ते हैं तो बेस बढ़ता जाता है। तो 14 जो होता है वो हाईली बेसिक होता है और 1 हाईली एसिडिक होता है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे एसिडिक होते हैं और 8 9 10 11 12 13 14 ये हमारे बेसिक होते हैं। और जितना बड़ा नंबर उतना ज़्यादा बेसिक और जितना छोटा नंबर उतना ज़्यादा एसिडिक। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आर डेली लाइफ। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, हमने देख ही लिया कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ पीएच होता है। हमारी बॉडी का पीएच 7 से 7.8 होता है। रेन वाटर जो है अगर उसका पीएच जो है 5.6 से कम है तो वो एसिड रेन हो जाएगी। प्लांट्स नीड अ पीएच बैलेंस फॉर ग्रोथ, सो वी नीड टू चेक पीएच ऑफ सॉइल। तो सॉइल का पीएच भी ठीक ठाक होना चाहिए। कैबेज कितने पीएच में उगेगी? अगर मिट्टी का भी एक पीएच होता है तो कैबेज के लिए 6 से 7.5 होना चाहिए। तो अलग अलग जो है जो फसलें हैं उनके लिए अलग अलग पीएच की ज़रूरत होती है। आर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टू मच ऑफ एसिड कॉजेज इंडाइजेशन, पेन एंड इरिटेशन। तो देखो हमारे स्टमक में भी खुद एसिड प्रोड्यूस होता है, बट अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें हम लोग खा लेते हैं, खट्टी चीज़ें खा लेते हैं तो उससे एसिड बनने लगता है और अपच की समस्या हो जाती है। टू गेट रिड ऑफ एसिडिटी बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। तो हम लोग एंटासिड्स लेते हैं जब बहुत ज़्यादा हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटासिड्स लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है एंटासिड का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। टूथ एनिमल कैल्शियम फॉस्फेट gets corroded by acids produced by bacteria which act on food particle remaining in our mouth। तो हमारे जो दांत भी खराब होते हैं, कहते हैं कि रात को ब्रश करके सोना चाहिए, नहीं तो दांत खराब हो जाते हैं, क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है वो एक्ट करने लगता है हमारे दांतों में बचे हुए खाने पर और हमारे दांतों को सड़ाने लगता है। टू प्रिवेंट दिस टूथपेस्ट हमें करना चाहिए, जो कि टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि जो खाना होता है वो एसिडिक नेचर का हमारे दांत पे एसिड की तरह एक्ट कर रहा होता है, तो हमें टूथपेस्ट बेसिक नेचर का करना चाहिए। बीज एंड एंट्स इंजेक्ट एसिड व्हेन दे स्टिंग। तो जो मधुमक्खी या फिर चींटियाँ काटती हैं तो एसिड ही हमारी बॉडी में वो डालती हैं। सो एक बेस लगाया जाता है एसिड को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो सोप से हाथ धो लो या बेकिंग सोडा लगा लो अगर चींटी वगैरह काट ले तो। सब नेचुरली अकरिंग एसिड, कुछ नेचुरल एसिड्स भी होते हैं, जैसे कि विनेगर हो गया, है ना, विनेगर जो कि सिरका होता है, ऑरेंज में एसिड होता है, टर्मरिड इमली में एसिड होता है, टोमेटो में एसिड होता है, ठीक है। विनेगर में एसिडिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टर्मरिड में टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, और जो मिल्क होती है दही होती है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, एंट जो होती है चींटी होती है, चींटी की जो स्टिंग उसके काटने में मिथेनोइक एसिड होता है, और जो बाकी कीड़े होते हैं उसमें भी मिथेनोइक एसिड होता है उसके काटने में। पीएच ऑफ सॉल्ट, तो काफ़ी सारे सॉल्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या पीएच होते हैं। एंड एसिड इज फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो एसिड जो है फॉर्म होता है वो एसिड बेस के रिएक्शन से, है ना। तो फिर क्या होगा? तो पीएच ऑफ सॉल्ट्स डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ ओरिजिनल एसिड और बेस। तो भाई एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है। अगर
एसिड स्ट्रांग होगा तो जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक हो जाएगा, अगर बेस स्ट्रांग होगा तो जो सॉल्ट हो जाएगा वो बेसिक हमारा हो जाएगा। तो एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट न्यूट्रल होगा। एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl इट विल गिव NaCl प्लस H2O। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा। ये एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो बेसिक बनेगा, वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट हमारा न्यूट्रल बनेगा। अब केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल्स आते हैं ये देखते हैं। कॉमन सॉल्ट जो कि हमारा होता है सोडियम क्लोराइड, जो हम खाने में खाते हैं कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड वो होता है। इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल फॉर सब्सटेंस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड मैनी मोर। तो जो कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, उससे काफ़ी सारे और चीज़ें बनते हैं जैसे कि बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, है ना, ये सब। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि होता है NaOH। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, क्लोरीन इज फॉर्म्ड एट कैथोड एंड हाइड्रोजन एट एनोड। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करी, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से, तो एक कैथोड और एनोड पे जो है हाइड्रोजन जो है वो एनोड पे बन जाएगी और क्लोरीन जो है वो कैथोड पे बन जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो कैथोड पे हाइड्रोजन आ जाएगा, एनोड पे क्लोरीन आ जाएगा और इससे मिलकर के NaOH बन जाएगा। तो फ्यूल्स कौन कौन से देखिए, H और Cl से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखिए काफ़ी सारे काम में आता है। ब्लीच बनता है क्लोरीन से, जो कि सफाई करने के काम आता है। और हाइड्रोजनिक फ्यूल की तरह भी ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स में भी ये बनाने में हेल्प करता है। क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, स्विमिंग पूल्स में डाला जाता है ना, ताकि पानी ख़राब ना हो। और NaOH जो है सोप वगैरह बनते हैं, साबुन जो है डिटर्जेंट बनाने के काम आता है। तो ये सारे इनके यूजेस यहाँ लिखे हुए हैं। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, इट इज़ फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइन। तो क्लोरीन और CaOH होल टॉइस का जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आ जाता है। और कॉटन को ब्लीच करने के लिए, यानी कि कॉटन को वाइट कलर का करने के लिए, अच्छे से साफ़ करने के लिए उसको, और वुड पल्प निकालने के लिए, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन देने का भी काम करता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है। डिसइंफेक्टेंट मतलब कीड़े मारने के लिए भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, आपको याद करना है यूजेस, इसके यूजेस बहुत आते हैं एग्जाम में। बेकिंग सोडा जो है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसे सोडियम NaCO3, प्रिपरेशन NaCl और वाटर और अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड, तो NH4Cl और NaHCO3। ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हीट करते हैं तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकलती है। और इसका बेकिंग सोडा का बेकिंग पाउडर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो आप रस खाते हैं, केक खाते हैं, उन सब में इसका इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा है ना, कोई भी चीज़ को सॉफ्ट बनाने के लिए, स्पॉन्जी बनाने के लिए, है ना, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और NaCO3 हाइड्रोजन आयन इसमें से रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O निकलती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उससे ही कोई भी चीज़ फूलती है, फ्लफ़ी होती है। एज इट एक्ट एज एन एंटासिड अगेंस्ट एसिडिटी, तो बेकिंग सोडा जो है एंटासिड की तरह, जैसे एसिडिटी वगैरह हो जाए तो भी बेकिंग सोडा ले लेते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि काफ़ी सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना इसमें से। जब बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो क्या होता है, ये आसपास की आग को बुझा देता है। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेटा हाइड्रेट Na2CO3.10H2O, तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसको पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं और क्रिस्टलाइजेशन उसका हो जाता है। इसके जो यूजेस हैं, ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, साबुन बनाने के लिए, बोरेक्स बनाने के लिए, जो बोरो प्लस आता है उसमें बोरिक एसिड होता है, वो स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। कटा जला, है ना, ये सब चीज़ें बोरेक्स से ठीक हो जाती हैं। क्लीनिंग एजेंट, सफाई करने के भी काम आता है। और फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब हार्ड अगर वाटर हो गया है तो उसको भी रिमूव करने के लिए काम ये आता है। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, तो सॉल्ट के क्रिस्टल क्या ड्राई होते हैं? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच्ड टू ईच फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। तो ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स CuSO4.5H2O seems to be dry, contain water of crystallization, on heating water is removed and it turns CuSO4। तो जो क्रिस्टल होते हैं ना सॉल्ट के, उसमें पानी जो है एक रेशियो में होता है। जब अगर आप उसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे तो पानी उसमें से निकल जाएगा। तो क्रिस्टल जो होते हैं सॉल्ट के वो रियली ड्राई नहीं होते, उसमें वाटर का मॉलिक्यूल होता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत आता है एग्जाम में। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O और CaSO4 होल टॉइस H2O। अब हम इसमें क्या होता है कि जब ऑन मिक्सिंग विद वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस बिकम हार्ड सॉलिड मास ऑफ जिप्सम। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप जो है पानी में मिला देते हैं तो जिप्सम बन जाता है। ये वाली रिएक्शन होती है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, इट विल गिव CaSO4 2H2O जिप्सम। जिप्सम जो है वो प्लास्टर लगाने के काम में आता है, जो प्लास्टर पे चढ़ता है वो जिप्सम होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज शेयर्ड बाय 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक मॉलिक्यूल जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज शेयर्ड बाय 2 वाटर मॉलिक्यूल। देखो 2H2O इस तरीके से डॉट करके हाफ वाटर का आधा जो है मॉलिक्यूल वो CaSO4 से जुड़ता है, CaSO4 से Cu नहीं। यूजेस क्या क्या होते हैं? टॉयज़ बनाने के, डेकोरेशन मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा इससे बनता है, किसी सरफेस को पुट्टी चिकना करने के लिए, और फॉर इमोबिलाइजिंग ब्रोकन बोन, जैसे हड्डी टूट जाती है तो उस पर भी जो है प्लास्टर ही लगाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो। तो हम लोगों ने यूजेस देख लिए। देखिए याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं इसमें, और जो समझाने वाली थी वो हमने समझा दी है। होपफुली वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।